कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग के इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। तो आइए उसी संदर्भ में हमारे पास एक न्यूज़ है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे कि जो वक्फ बोर्ड का पे बड़ी साजिश हुआ है दोस्तों। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड इतना शक्तिशाली इस देश में है क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तिशाली बनाया गया है और इतने आरोप किए गए हैं, इतने आरोप लगाए गए हैं इस तरीके का, और बहुत से ऐसे कार्य हो जो बहुत ही गलत कार्य किए गए हैं। ऐसा कांग्रेस और इसके पीछे जो है दोस्तों कांग्रेस का हाथ कहा जा रहा है, यानी कि वक्फ बोर्ड से जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रिलेटेड है दोस्तों, उसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ है, कि इसके पीछे कांग्रेस ही है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की इतनी ताकत दी और इस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया है। और इस तरीके का जो गलत काम किए जाते हैं वक्फ बोर्ड के थ्रू, उसके पीछे एक साजिश के तहत कांग्रेस के द्वारा करवाई जाती है दोस्तों। तो आइए इसी के बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि क्या कहा गया, किस तरीके की बातें कही गई है। वक्फ बोर्ड जो मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को अपना बताकर कब्जा करने का दावा करती है, लेकिन अब इन शक्तियों को बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वक्फ बोर्ड का बीज किसने बोया है? वक्फ बोर्ड का बीज कांग्रेस पार्टी ने बोया, और ये बात राहुल गांधी या कांग्रेस कभी इस देश को नहीं बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी मां सोनिया गांधी की मेहरबानी की वजह से 30 ऐसे वक्फ बोर्ड जिसने 3 दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस एक्ट को इतनी शक्तियां दी गई है कि ये अपने मनमाने तरीके से बिना मालिक के किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है और किसी कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें रोक ले दोस्तों। ऐसा कहा जाता है, इनकी ताकत के बारे में ऐसा कहा जाता है। वक्फ बोर्ड जो मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को अपना बताकर कब्जा करने का दावा करती है, लेकिन अब इन शक्तियों को बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का बीज किसने बोया? वक्फ बोर्ड का बीज कांग्रेस पार्टी ने बोया, और ये बात राहुल गांधी या कांग्रेस कभी इस देश को नहीं बताएंगे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी मां सोनिया गांधी की मेहरबानी की वजह से 30 ऐसे वक्फ बोर्ड हैं इस देश में जिसने 3 दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस एक्ट को इतनी शक्तियां दी गई है कि अब ये अपने मनमाने तरीके से बिना मालिक के किसी भी संपत्तियों पर कब्जा कर सकते हैं दोस्तों, और किसी कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं की इन्हें रोक ले दोस्तों। और इन्हीं मनमानी शक्तियों को अब बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है, लेकिन पता नहीं विपक्षियों के पेट में इस एक्ट में संशोधन करने पर पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी अब इस एक्ट में बदलाव करना चाहती है और अब सभी संपत्तियों की तरह वक्फ संपत्तियों का अपना डाटा डिजिटल करना होगा दोस्तों, ये कहा जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का बीज कांग्रेस ने बोया? हम यह क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में वक्फ बोर्ड के संशोधन में पेट में दर्द है संशोधन होने पर? आइए इसके 3 सबूत देते हैं आपको। हम बताते हैं कि क्या कहा गया था। 3 सबूत के बेसिस पे हम आपको बताते हैं, साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस इसके पीछे कांग्रेस का कितना बड़ा साजिश है दोस्तों। पहला मामला जो निकल कर आता है, कहा जाता है कि पहला मामला महाराष्ट्र का है दोस्तों। 2023 में घटना हुई थी। उसे बताया जा रहा है कि जब माहिम बीच पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था दोस्तों। इस एक्शन के बाद उद्धव ठाकरे के साथ औरंगजेब फैन क्लब के पेट में दर्द हुआ और बहुत ही बुरा दर्द हुआ दोस्तों। बुलडोजर एक्शन के समय वक्फ ने इसे 60 साल पुराना धार्मिक स्थल बता दिया था दोस्तों, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि 2 साल पहले यह अवैध निर्माण समुद्री के बीचों बीच किया गया था, यानी कि पानी के बीचों बीच खड़ी साजिश रखने की कोशिश हो रही थी दोस्तों। शर्म की बात तो यह है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वक्फ के इस दावे को सही बता रहे थे, तो वो भी वोट बैंक के लिए। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, लेकिन समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया दोस्तों। दूसरा जो मामला आता है, कहा जा रहा है कि सूरत नगर निगम में मामला सामने आया 2015 में, जब अब्दुल जारल नाम के एक व्यक्ति ने नगर निगम को वक्फ की जमीन बताया और इसका दावा पेश किया और एक आवेदन दिया, लेकिन 2021 में वक्फ ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया और दावे में दावा ये किया गया कि इसका निर्माण शाहजहां हकीकत खान ने 1600 ईस्वी में 43,000 करवाया था दोस्तों, और बाद इस जमीन की शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम को दे दिया गया था। इतने बड़े दावे के बाद सूरत नगर निगम ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंची, लेकिन जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में ज़्यादातर जज वॉक इन विशेष समुदाय से होते हैं, तो ऐसे में सूरत नगर निगम के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि ये दावे झूठे हैं और यह ज़मीन सरकार की है। लेकिन लगभग 9 से 10 साल बाद सूरत नगर निगम इस केस को जीत पाया, क्योंकि मामला सरकार की ज़मीन से जुड़ा हुआ था दोस्तों। ये मामला उस राज्य का है जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहाँ विशेष समुदाय के लोग सेफ नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन अत्याचार कौन कर रहा है, साथ हमने आपको बता दिया दोस्तों। तीसरा मामला आपको हैरान कर देगा, लेकिन ये मामला भयानक है। ये मामला है इलाहाबाद कोर्ट परिसर में एक खाली जमीन की है दोस्तों। इलाहाबाद कोर्ट परिसर में
जो 50 साल के लिए लीज पर दी गई थी। 1967 में लीज खत्म हो गई, लेकिन विशेष समुदाय के एक परिवार ने इस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन साल 2000 में राजनाथ सिंह इस लीज को रद्द कर देती है। लेकिन तब तक यहाँ एक मस्जिद बन चुकी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा अवैध निकला दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निकाला कि यह जमीन हाई कोर्ट की है। बावजूद इसका अतिक्रमण करने वालों ने अपने कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने मामले को खींचने का पूरा प्रयास किया था। दोस्तों सोचिए कितनी भयानक बात है कि हाई कोर्ट को अपनी जमीन के सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो क्या अब ये जरूरी नहीं है कि इस वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो? क्या आम आदमी को इतना पैसा इतनी ताकत है कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाए? बिल्कुल नहीं। अब ये सोच सकते हैं कि वक्फ कितना शक्तिशाली है कि सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरता है। और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है दोस्तों, उसमें संशोधन बहुत जरूरी हो रहा है। इसी को लेकर आज का जो हमारे जो सरकार है दोस्तों, बीजेपी की सरकार है, उनके द्वारा संसद में बिल पेश करने का काम किया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।